इतना स्मूथ घूम रहा है, ये इतना स्मूथ घूमना चाहिए। आज हमारे पास है टीवीएस अपाचे 164V। इसके जो डिस्क पैड है, जो इसके डिस्क पैड हैं ये चेंज करने वाले हम। तो क्या लगता है आपको, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं या चेंज कर दूं सीधे? चलो स्टेप बाय स्टेप ही दिखा देता हूँ आज आपको, डिस्क पैड कैसे चेंज होते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना मेरे साथ। जैसे जैसे डिस्क पैड, ये देखो ये न्यू है मेरे हाथ में, नए हैं, ये देखो। अभी इसको जैसे ये ख़त्म होते हैं ना, डिस्क पैड हार्ड हो जाते हैं और घिस जाते हैं, तो ये जो प्लेट पे दिख रही है ना, ये कॉलर से बन जाती है इसके ऊपर। तो ये इससे नीचे ना, इसके बीच में ये इतनी घिस गई है, ये यहाँ पैड चलता है ना तो टच होके चलते हैं। जैसे हमें ब्रेक यूज़ करते हैं ना आगे के या पीछे के कोई भी हो, तो ये इतनी घिस जाती है। और घिसने का कारण ये होता है कि डिस्क पैड एक टाइम बाद में हार्ड हो जाते हैं। तो हम इसको खोलते हैं, डिस्क वाले कैलिपर को, व्हील सिलेंडर को, जिसको व्हील सिलेंडर भी बोलते हैं। इसको खोलते हैं, खोलने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको। ये लूज कर लेंगे, ये ऊपर बोल्ट लगे होते हैं इसके, ताकि अंदर मिट्टी वगैरह ना जाए। इनको खोलने की जरूरत पड़े तो ये आराम से खुल जाते हैं। ये दोनों बोल्ट खोलने पड़ेंगे हमें। ये खोल के कंपनी लगी होती है इसमें। और निकाल के इसमें ग्रीसिंग वगैरह करेंगे वापस से, फिर इसको वापस लगाएंगे। इसमें ग्रीस वगैरह हो जाएगा ना अच्छे से। ये रबड़ सील भी बोलते हैं इसको, इसमें ये लॉक हो जाता है ताकि अंदर कचरा वगैरह ना जाए। ठीक है, ये पिस्टन को थोड़ा अंदर कर देंगे ताकि जो नए वाले पैड आएंगे ना वो थोड़े थिकनेस ज़्यादा आती है उसकी। पुराने वाले घिस गए हैं तो पिस्टन हमें थोड़ा अंदर करना पड़ेगा। ये दोनों पिस्टन अंदर कर देंगे। अंदर करने के लिए हमें यहाँ से हवा, थोड़ा सा इस बोल्ट को हवा जिससे हम हवा निकालते हैं ना, इसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे। करने के बाद में इसको जैसे ही हम अंदर प्रेस करेंगे तो यहाँ से ऑयल निकल जाएगा। इस वजह से थोड़ा सा अंदर चला जाएगा आराम से इजीली। ठीक है, तो फिर इसके अंदर पैड डाल के जितनी जरूरत होगी उतनी जगह रख देंगे और फिर वापस फिट कर देंगे। कैलिपर को नीचे दबा दिया मैंने। ये देखो, ये पहले कितने बार थे, मैंने इनको नीचे दबा दिया। दबाने के बाद इसको हम तोता क्लास बोलते हैं, इससे दबाया थोड़ा तो ये नीचे चला गया। अब इसमें गैप आ गया ताकि यहाँ डालने में अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लेट इसके अंदर आराम से आ जाएगी। लेदर को अच्छे से इसमें बिठा लेंगे और ऊपर से ये जो बोल्ट दोनों खोले थे हमने, जिनमें थोड़ी दूर में बोल्ट होता है और फिर आगे पिने होती है, तो इन दोनों को टाइट करते हैं ना अच्छे से। ये देखो अच्छा खासा गैप आ गया ना इसके अंदर। ये गैप आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये गैप नहीं होगा ना तो फिर ये इसके अंदर जिस वाली प्लेट है ना वो इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि जो पहले वाला घिसता रहता है ना पैड, घिसने की वजह से ये एकदम नज़दीक आ जाता है। पिस्टन जब बाहर आता है ना तो फिर इसमें गैप कम हो जाता है। जैसे ही हम नए डालते हैं ना तो इसमें फिर प्रॉब्लम आती है, तो ये डिस्क प्लेट इसमें बैठेगी नहीं। इस वजह से क्या है कि फिर हमें
पिस्टन को थोड़ा सा इस साइड में दबा के और फिर डालना पड़ता है। ये डाल के फुल टाइट तो मैं ऊपर कर दूँगा, इसका ऊपर लगा के। और सबसे पहले मैं इसको अभी ये हो गया, इसके जो ऊपर जो कवर बोल्ट लगे होते हैं वो भी लगा दूँगा बाद में। सबसे पहले ये बोल्ट लगा देते हैं इसको। इसमें बनाना भी पड़ेगा ना। ना वापस से अगर उस पिस्टन को हम अंदर नहीं दबाएंगे ना, जब तक अंदर नहीं दबाएंगे तब तक ये प्लेट के अंदर नहीं बैठेगा। ये अभी देखो कितना फ्री है टायर, भी देखो कितना फ्री है। ये देखो इतना का इतना टायर फ्री रहना चाहिए। आगे घुमाओ या पीछे घुमाओ, ये देखो बिल्कुल फ्री घूम रहा है। और ये लग गया ब्रेक, ये देखो इतना फ्री चलना चाहिए टायर। इतना फ्री चलेगा ना तभी सही काम करेगा ये। कभी कभी क्या होता है कि क्या डिस्क पैड ना टच होते रहते हैं तो ये घूमता नहीं है, ऐसे इसको टाइट ऐसे बहुत ज़्यादा टाइट घूमता है। जैसे हमने ब्रेक लगे हुए रहते हैं ना इसके, ऐसे घूमते हैं। तो उसके लिए भी है ना प्रोसेस होता है, वो दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा मैं। कभी आपको इस वीडियो पे कोई कमेंट वगैरह आएंगे ना तो वो वीडियो भी बना दूंगा मैं, आप लोगों की डिमांड रहेगी तो। कम से कम 50 कमेंट तो होने चाहिए। ये देखो ये दोनों इसके, वैसे तो जो बोल्ट लगाए ना मैंने, पिन बोल्ट बोलते हैं जिसको, उसके कवर होते हैं ये, ताकि अंदर मिट्टी वगैरह जाके ये चूड़ियाँ ख़राब ना हो। तो इसमें हवा वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। ऊपर से अगर चेक कर लेंगे थोड़ा, अगर ऑयल वगैरह कम होगा ना ब्रेक ऑयल तो वो डाल देंगे इसके अंदर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एक बार फिर से चेक करवा देता हूँ आपको। कितना स्मूथ घूम रहा है ये, इतना स्मूथ घूमना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना आप लोगों को।